मंत्रालय यानी कि सरकार के द्वारा ग्रीन अमोनिया की तरफ विशेष तौर पर ध्यान तब ज़्यादा गया। मैं इसकी वीडियो शायद 40 रुपये से जब बनाई तब किसी का ध्यान नहीं गया। तो अब मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें अब हमें फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ों के बाद कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती। और जैसे ही आज मार्केट में उजाले हुए सबके चेहरे खिले होंगे, तो इस खिले हुए चेहरों को खिला हुआ रखकर अगर आप वर्क करोगे तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या करना है? वीडियो बनाने का माध्यम क्या था? IGL पर लगातार वीडियो बनाने के माध्यम क्या थे? HFCL पे लगातार वीडियो बनाने के माध्यम एक्साइट बैटरी मदरसन वहाँ पर। इसलिए सबसे पहले हम खुद को बर्बाद करना बंद कर दें। शेयर बाज़ार हमें बर्बाद कर रहा है या हम खुद को कर रहे हैं? शेयर बाज़ार तो बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बेस्ट दिख रही है। उस पर अमल करो। पहले जो चीज़ आप जानते हो उस चीज़ को करते जाओ। जो चीज़ आप नहीं जानते हो उसे बिल्कुल भी ना करो। जो व्हाट्सएप में स्टेटस में डालता हूँ मिस हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया। जैसे कि SJVN ये कल ही पता लग गया था थोड़ा सा कुछ, उसके बारे में मैं आपको बताता। फिर भी उसके अंदर आज हमने नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे SJVN की, बात करेंगे BCG की, बात करेंगे यस बैंक की। सर इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा ग्रीन अमोनिया के ऊपर भी बात करेंगे, और आपको आज बताना है कि कौन कौन सी कंपनियां ग्रीन अमोनिया यानी हरित अमोनिया पे वर्क कर रही है और वो क्यों आगे जाकर ज़रूरी हो सकता है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले कल के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि कल मैंने शायद किसी का भी कमेंट का जवाब नहीं दिया। क्योंकि कल आपको पता है मैंने कल की वीडियो जो 12 बजे बना दी थी, जो JP पावर और JP एसोसिएट के ऊपर थी, और अधिकतर और भी शेयर थे, तो वो मैंने पहले ही सुबह ही बना दी थी 12 बजे करीब की ना। उसके बाद मैं अपने दांत निकलवाने गया था सर। 4 बजे मेरा दांत निकला, और उसके बाद जैसे तो दर्द तो था नहीं उस टाइम। जैसे मैं घर आया तो 8 बजे तक दांत में और दर्द होने लग गया, क्योंकि वो निकला था, वो नसा उसका उतर रहा था। धीरे धीरे करके मुझे नींद सी आने लग गई। और जब भी मेरी आंख खुल रही थी मुझे कमेंट सबके दिख रहे थे, तो वो उस हिसाब से मेरी चीज़ें थोड़ी मिस हो गई है ना। फिर एंड में मुझे कुछ एक आधे शेयरों के बारे में कुछ चीज़ें पता लगी, तो उसका अपडेट भी मैं जो व्हाट्सएप में स्टेटस में डालता हूँ मिस हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया। जैसे कि SJVN ये कल ही पता लग गया था थोड़ा सा कुछ, उसके बारे में मैं आपको बताता। फिर भी उसके अंदर आज हमने तो 131 रुपये करीब का शेयर वो कर लिया था है ना। 2-4 लोगों ने और भी लिया, तो वो थोड़ा सा मिस हो गया। वो थोड़ा सा निंद्रा की वजह से हो गया। तो आपको पता है कि आज दर्द से मुक्ति मिल गई, फिर भी अभी थोड़ा जख्म भरने में समय लगेगा। तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ देखो कि JP पावर JP एसोसिएट के ऊपर कल मैंने आपके लिए एक अलग तरीके की वीडियो बनाई कि भाई गारंटी के लिए जो ऋणदाता है वो नहीं मान रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा वो गारंटी नहीं है, आश्वस्त हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा उनको। और उनके जो भी व्यापार आगे कहीं हैं उसको वो बिक्री करके अपनी वसूली बकाया की पूरी करने वाली न्यूज़ आ रही है। इस तरीके से मैंने आपको बताया, और साथ साथ वो चीज़ें आज आपको थोड़ी सी निगेटिव देखने को भी मिली है। और JP एसोसिएट ने तो लोअर सर्किट लगाया है। देखो सर, जो चीज़ दिख रही है उस पर अमल करो। पहले जो चीज़ आप जानते हो उस चीज़ को करते जाओ। जो चीज़ आप नहीं जानते हो उसे बिल्कुल भी ना करो। कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है कि शेयर हमें फंसा सकता है, पर आपके हाथों से वो छूट गया, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और आपको पता है कि इसके अंदर ये निगेटिव है। आप जैसे ही उसे लोगे आप वहाँ फंस जाओगे, लेकिन आपको पता था ना वहाँ पर। इसलिए सबसे पहले हम खुद को बर्बाद करना बंद कर दें। शेयर बाज़ार हमें बर्बाद कर रहा है या हम खुद को कर रहे हैं? शेयर बाज़ार तो बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बेस्ट। अगर हम इन्वेस्टमेंट में काम करें तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, पर हम बर्बाद खुद हो रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ पता होने के बाद भी हम उसमें टांग अड़ा लेते हैं।
जो चीज़ चलती है निगेटिव, वो निगेटिव की तरह आपको देखना है। उसके बाद अगर उसके अंदर कुछ हो जाए वो तो भैया एक लक है, तुक है। तो जो चीज़ें मैं आपको समझाता हूं उस पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सेल के ऊपर लगातार 3 वीडियो बनाने का माध्यम क्या था, आईजीएल पर लगातार वीडियो बनाने के माध्यम क्या थे, HFCL पे लगातार वीडियो बनाने के माध्यम, एक्साइट बैटरी, मदरसन सूमी, जहां हमने 100 से नीचे की राह आपको इसके अंदर इसके काम के प्रति दिखाई। और अब बड़े चैनल भी कह रहे हैं भैया मदरसन सूमी जैसा कोई शेयर ही नहीं है। तो एनालाइज आपको समझ में आनी चाहिए, और जब शेयर नीचे होते हैं तब उसकी गंभीरता में खोना चाहिए हमें। और जैसे आज मार्केट में उजाले हुए सबके चेहरे खिले होंगे, तो इस खिले हुए चेहरों को खिला हुआ रखकर अगर आप वर्क करोगे तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या करना है, जब तेजी होती है तो उस तेजी को समझना है, भापना है, और जब गिरावट होती है उस गिरावट को भी भापना है ना। तो जैसे सेल, पहिए, एक्सल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, आगे जाकर ये वर्क उसके अंदर होने वाले हैं। तो ये लंबे शेयर हो गए हमें रखने वाले हैं, तो उन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, BCG के ऊपर कह रहे हैं सर कि अब तो ये मंडे टू मंडे ही खुला करेगा, शायद 3 दिन और या 4 दिन, जैसे मंडे आएंगे इस महीने तो उस दिन वो खुलेगा। मेन मकसद क्या है कि शंकर शर्मा जी एकजुट कर रहे हैं और BCG एसोसिएशन में जुड़ने के लिए कह रहे हैं भैया लॉग इन करो और अपनी समस्याओं की चीज़ों के बारे में आगे बढ़ो और इकट्ठे हो जाओ। ये एक ऐसी चीज़ है ताकि ये शेयर नज़रों में आ जाए और इसके अंदर जो रिटेलर फंसे हैं उनका कुछ भला हो जाए। भैया भला इसका होगा BCG के मैनेजमेंट के द्वारा, ये बात आप समझ लो। जब इसकी ट्रेडिंग वाली चीज़ें निकल कर आई कि बंद हो जाएगा, तो उससे न्यूज आने के बाद BCG की तरफ से कहा गया था 31 जुलाई 2024 तक, 31 जुलाई 2024 तक ये अपने रिजल्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर कर दिया तो बेस्ट हो जाएगा, नहीं करा तो निगेटिव हो जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं इसके अंदर ज़्यादा। तो यहाँ पर वो मसले फंसे हैं कि जब इसकी ट्रेडिंग रुकी पड़ी है तो वो उसी कारण से है कि जो BCG अपने कार्यों के द्वारा हुआ है, सेबी की चीज़ों के द्वारा हुआ है। दूसरा, अगर ये अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर दे तो वो सेबी के नियमों के तहत हो जाएगा, तो वो 31 जुलाई है। अब देखते हैं कि वो अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेगा नहीं करेगा। तो ज़्यादा इस चीज़ गंभीरता में एग्जिट या लेने वाली चीज़ों के साथ नहीं बढ़ना है। पहले देखना है कि BCG अपने द्वारा क्या क्या आगे जाकर कर सकता है। दूसरा बात करेंगे SJVN की। आपको पता ही है SJVN के पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है जो हाइब्रिड, सौर, पवन, जल विद्युत इस चीज़ों में वर्क करता है। बिजली उत्पादन वाली कंपनी और जो जल विद्युत की परियोजना को परामर्श देने का भी और व्यापार करने का भी काम करती है SJVN, जो एक बेस्ट शेयर है। काफ़ी दिनों बाद इसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसकी वीडियो शायद 40 रुपये से जब बनाई तब किसी का ध्यान नहीं गया। तो अब मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें अब हमें फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ों के बाद कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और आज ही शेयर शायद 5 रुपये करीब तो भागा ही है। देखो तो क्या मकसद होते हैं, जब किसी चीज़ के लिए कोई कंपनी वर्क करती है तो वो अपने आप पर बेस्ट हो जाती है, पर वो काम किस चीज़ के लिए कर रही है हमें वो तलाश करनी पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आ गया ना। इसके पास काफ़ी अच्छा खासा पोर्टफोलियो। मार्केट कैप कंपनी की अगर हम देखें तो 53,500 मार्केट कैप है, 136 रुपये करीब का आज ही शेयर ये हुआ है। दूसरा, आज इसका हम हाई देखें तो करीब 170 रुपये का करीब हाई है और करीब 41 रुपये 40 पैसे का इस कंपनी का लो है। मार्च 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को कम किया है ना, तो हम कम करने वाली चीज़ों को भी देखेंगे। तो इसका Q1 हमें देखना है कैसा ही कर सकता है। मार्च 2024 में कंपनी ने करीब 783 करोड़ की सेल्स और करीब 61 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो वहीं से इसकी रफ्तार धीमी हो गई थी, क्योंकि अन्य क्वार्टरों से इसका जो सेल्स थी वो कम थी। देखने को ये मिलता है मार्च 2022 के बाद अभी तक का इसका सबसे कम ये सेल्स थी। तो ये इसलिए भी थोड़ा सा निगेटिव हो गया था। पर इसकी जो मंशा, इसके वर्क हैं भैया बहुत आगे की मंशा है, ये समझना है। तो उसका Q1 हमें बहुत जरूर देखना है इस बार। अब तो Q1 की सीरीज शुरू होने वाली है। अब Q1 के हिसाब से शेयर की तैयारी होने वाली है ना, तो वो भी हमें समझ कर चलना पड़ेगा।
रिजर्व कंपनी के पास करीब 10,141 करोड़ का रिजर्व है और उधार कंपनी पे ज्यादा है, जो करीब 30,223 करोड़ का इस कंपनी पे उधार है। प्रमोटर कंपनी के अंदर ज्यादा है, करीब 81.85% के प्रमोटर एफआईज कंपनी के अंदर 2% के, डीआईज कंपनी के अंदर 3.36% के और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 12.42% के है। तो भैया इसका ना शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है, कैश फ्लो भी थोड़ा बहुत सही है, रिजर्व कम है, उधार ज़्यादा है, दूसरा सेल्स काफ़ी कम हो गई है, पर इसकी जो परियोजना है उस पर हम विशेष तौर पर ध्यान देते चलेंगे। देखो सर, आईओसी ने शुरुआत करेंगे, मतलब समझेंगे इस कंपनी के बारे में। 16 मार्च 2023 को आईओसी और एसजेवीएन ने एक ज्वाइंट वेंचर के तहत एक उद्यम बनाने की पेशकश रखी, जो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी की तरफ अच्छा खासा वर्क करने की स्थितियों के साथ है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और आपका हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना में शामिल है। तो ये आईओसी ने एक महत्वपूर्ण चीज़ देखी और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईओसी की तरफ से कहा गया था भैया एसजेवीएन के पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। तो भैया जब जल में काम कर रही है, पवन में काम कर रही है, दूसरा आपका सौर में काम कर रही है, तो ये अपने आप में खास इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जिसमें 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करना, बैटरी स्टोरेज और पंप भंडार परियोजना तक भी शामिल है इस चीज़ के लिए। तो ये आईओसी वर्क कर रहा है। ये क्यों मैंने आपको इतनी पुरानी न्यूज़ बताई है 16 मार्च 2023 की, क्योंकि सर ये आजकल की ये परियोजना नहीं थी, ये सालों बाद तक चलेगी इनकी परियोजना। तो क्या है, इससे ये इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। जब हमें कुछ चीज़ पता लग जाए कि भैया रामू 2 साल बाद मकान बनाएगा, तो भैया वो आज पता लगा, मकान तो 2 साल बाद पता लगेगा। और 1 साल बाद आपको पता लग जाए, आप देखोगे रामू ने क्या क्या कहा था, तो हमें पीछे की चीज़ें देखनी है ना। तो जब भी कोई आप कंपनी के बारे में देखें तो उसकी बीती न्यूज़ भी देखें, क्योंकि वो न्यूज़ जो होती है आज और कल के लिए नहीं होती है, वो सालों सालों के लिए होती है। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट आपको ये चीज़ें समझनी है। दूसरा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने भी एसजेवीएन के साथ एक हस्ताक्षर किए हैं, बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 25 साल तक एसजेवीएन से जेएसडब्ल्यू एनर्जी बिजली खरीदेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी समझना आपको बहुत ज़रूरी था। अब थोड़ा सा बीच में ग्रीन अमोनिया के ऊपर बात करेंगे। देखो सर, मंत्रालय यानी कि सरकार के द्वारा ग्रीन अमोनिया की तरफ विशेष तौर पर ध्यान तब ज़्यादा गया जब उर्वरक के क्षेत्र से यानी कि फर्टिलाइजर सेक्टर से ग्रीन अमोनिया, हरित अमोनिया की डिमांड ज़्यादा बढ़ती गई। जनवरी में जब इस चीज़ के लिए दिशा निर्देश और जो भी चीज़ें की गई थी उस पर संशोधित करके यानी उसे बदल कर अब और ज़्यादा वृद्धि ग्रीन अमोनिया में उर्वरक के लिए आवंटन यानी देने के लिए कर दी गई है। जो पहले 5.5 लाख टन थी प्रति वर्ष, उसे बढ़ाकर 2 लाख टन बढ़ाकर करीब 7.5 लाख टन हरित अमोनिया उर्वरक क्षेत्र के लिए कर दी गई है। ये सारी की सारी चीजें एमएनआरई के द्वारा हो रही है, यानी कि नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ से 2 चीजें आपको समझनी चाहिए। एक तो फर्टिलाइजर वाले शेयर, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में बोला था कि कृषि की चीजें हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छा मजबूत करने के लिए चीजों के साथ है। दूसरा, जब उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड में, दुनिया में उनकी मेज पर इंडिया द्वारा कुछ कृषि का उत्पाद उनके टेबल पर होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर कृषि के ऊपर विशेष ध्यान देना जरूरी है। और उस चीज़ के लिए हरित अमोनिया में वृद्धि होना संभव है। और ये भी चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जो उर्वरक, जो फर्टिलाइजर वाली चीज़ें सेक्टर है, वो एक कृषि के लिए जानदार है, जो आसानी से पानी में घुल जाती है, जो उनकी खाद होती होगी। दूसरा, वो पेड़ों की वृद्धि के लिए, कृषि की वृद्धि के लिए एक जानदार चीज़ है। तो फर्टिलाइजर वाले शेयरों पे फोकस आपको फिर से दोबारा से देना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो ये एक क्षमता बढ़ा दी गई है। तो यहाँ से आपको पता लगाना है कि भैया ग्रीन अमोनिया पे कौन कौन सी कंपनियां वर्क कर रही हैं। फर्टिलाइजर पे फिर से दोबारा से रैली हमें देखने को मिल सकती है।
जब इतना बड़ी चीज़ें, आवंटन वाली चीज़ें, वृद्धि को देखकर सरकार चीज़ें करती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ग्रीन अमोनिया भी फोकस में होगा। और फर्टिलाइज़र यानी कि जब उसमें वृद्धि आ रही है तो उसके लिए चीज़ें की जाए, उसमें भी चीज़ें होंगी। इससे जुड़ती हुई एक न्यूज़ मैं आपको बताऊं, जहां पर एसजेवीएन को भी हम एक ग्रीन अमोनिया के उत्पादन में वृद्धि करते हुए देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? एक न्यूज़ मुझे देखने को मिली है, ग्रीनको ग्रुप के द्वारा समर्पित MAM ग्रीन जो एक कंपनी है, वो ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए एसजेवीएन से 4500 मेगावाट की नवकरणीय ऊर्जा लेगा। इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। यानी समझने वाली बात है, AM ग्रीन जो है एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी जो है वो 4500 मेगावाट की बिजली आपूर्ति कराएगी AM ग्रीन को। और वो इसलिए कराएगी ताकि AM ग्रीन जो है ग्रीन अमोनिया का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो ये पार्ट बनता जा रहा है एसजेवीएन ग्रीन अमोनिया की चीज़ों के साथ। वो बिजली देगा भैया, लेकिन उत्पादन तो AM ग्रीन एनर्जी ग्रीन करेगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को ये मिल रही है। यहाँ से एक तो विस्तार जो है एसजेवीएन को ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, दूसरा ग्रीन अमोनिया फोकस में है और उसको बिजली प्राप्त देने के लिए वो किसके द्वारा, पवन और सौर के द्वारा ये चीज़ें करेगा। पहले 2 साल में ये 1500 मेगावाट की इस तरीके की चीज़ें ये करेगा, क्योंकि ये परियोजना लंबी है ना भैया। पहले 2 साल में 1500 मेगावाट की चीज़ें करेगा और 2030 तक के लक्ष्य में अपने साथ क्या जोड़ लेगा एसजेवीएन, करीब 25,000 मेगावाट, 25,000 मेगावाट इस तरीके से उसमें वृद्धि हो जाएगी। उसके एक लक्ष्य है ये। और करीब 2040 तक एसजेवीएन को 1000 मेगावाट तक के लक्ष्य प्राप्त करने हैं और वो इसी तरीके से प्राप्त कर सकता है दूसरी कंपनियों के लिए बिजली की चीज़ें करके। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर एसजेवीएन हो रहा है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हम खाना बना रहे हैं, पर खाने से पहले गैस की ज़रूरत होगी। तो भैया जब गैस ही नहीं होगा, चूल्हा नहीं होगा, तो खाना कैसे बनेगा? कच्चा तो हम खा नहीं सकते, कुछ चीज़ तो लाएंगे ना, या लकड़ी जलाएंगे तो फिर लकड़ी की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। गैस चाहिए तो फिर गैस की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कुछ भी चीज़ें चाहिए तो सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है जो चीज़ पहले लगती है। इसी तरीके से अगर ग्रीनको के संस्थापक द्वारा जो एक समर्पित कंपनी AM ग्रीन है, वो जब ग्रीन अमोनिया पर वर्क करेगी, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्क करेगी, तो उससे थोड़ी बिजली चाहिए और वो ले रहा है एसजेवीएन से। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये आप समझना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। AM ग्रीन कह रहा है कि वो 2030 तक के ग्रीन अमोनिया को 5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक के लक्ष्य के लिए वर्क कर रहा है। और उस चीज़ के लिए अब इसने एसजेवीएन से इस तरीके की बिजली आपूर्ति करने की चीज़ें देखी, तो कुछ तो इम्पोर्टेंट लग ही रहा होगा आपको। देखो सर, एक अमोनिया पकड़ लो, ग्रीन अमोनिया पकड़ लो, दूसरा आपको पकड़ना है फर्टिलाइज़र वाले शेयर, तीसरा आपको पकड़ना है नवकरणीय ऊर्जा वाले शेयर। ये एक इम्पोर्टेंट होता जाएगा। छोटी सी बात, एक चीज़ समझो, अगर पेट्रोल डीजल इस तरीके से आपूर्ति कम होती जाए या महंगी होती रेट होते जाएं, तो क्या ये जो आने वाला समय है, जिस पूरा वर्ल्ड ही दौड़ रहा है जिसके लिए, नवकरणीय ऊर्जा के लिए, तो क्या ये ऐसी कंपनियां उस पर वर्क नहीं कर रही हैं? भाई 4500 मेगावाट की बिजली लेना और वो पूर्णतया पवन और सोलर से आना, तो ये एक इंपॉर्टेंट दिशा दिखा रहा है आपको। इसलिए हमें नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपने विशेष ध्यान देने चाहिए। AM ग्रीन अपनी अमोनिया के प्रोजेक्ट पर वर्क करने के लिए, उत्पादन करने के लिए एसजेवीएन से 4500 मेगावाट की चीज़ें ले रहा है। देखो सर, और भी अच्छे खासे ऑर्डर एसजेवीएन को मिलते जा रहे हैं। हमें इम्पोर्टेंट चीज़ पकड़नी है जो लंबे समय के लिए होती है, वही आपके पोर्टफोलियो में आपके शेयरों को रखती है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि भैया इसे खरीदना है, इसे बेचना है, मैं तो आपको दिशा दिखा रहा हूँ कि आपको ग्रीन अमोनिया की तरफ, हाइड्रोजन की तरफ, और जितने भी ये वर्क जो फर्टिलाइज़र में जो डिमांड बढ़ रही है ग्रीन अमोनिया की, या फिर ग्रीन अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगी, ये एक मिशन के तहत हो रहा है, जो एक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हो रहा है ना। तो सरकार बड़ा
चीज़ों के साथ आगे निकल रहे हैं। देखो सर, आपको ना नियम समझने पड़ेंगे। देखो सर, आज मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। अगर कल मेरा दांत दिन में निकल जाता, सुबह निकल जाता, तो शायद मैं वीडियो ना बना पाता कल। आज मैं उठाई हूँ 10-11 बजे करीब सोकर। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को भी आपको समझना है कि वक्त देना पड़ता है हर एक चीज़ को, और आपने मुझे वक्त दिया। कोई भी नाराज़ नहीं होगा अगर मैंने कमेंट नहीं किया कल। 1-2 दिन तो चल ही जाएगा ना ऐसे सर, तो वो चलता ही रहता है ना। तो अब बात करेंगे यस बैंक की। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं, यस बैंक का रिजल्ट से पहले नंबर आना और नंबर से पहले लोन में वृद्धि होना या फिर डिपॉजिट में वृद्धि होना या फिर अन्य चीज़ों में वृद्धि करके दिखाना, फिर शेयर का थोड़ा ग्रीन तक ही और आना। उस वजह से शेयरों को अगर हमने खरीदा तो पहले इसके क्वार्टर देख लो, पहले जो बीते गए हैं उसमें भी सब कुछ अच्छा होता यस बैंक में गया था। और उस रिजल्ट आने के बाद वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती जो यस बैंक के रिजल्ट आने के नंबर से पहले देखने को मिलती, जो रिजल्ट से पहले नंबर प्रस्तुत करते हैं। तो लोग आपको अगर उछाल के वीडियो बनाने की, ये आ गया, वो हो गया, ये हो गया, लक्ष्य दूर के रखो अपने। सबसे पहले तो एक शेयर के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी ना रहो। एक शेयर के डिपेंड होने से हमने कई अच्छे शेयरों को खो दिया है। शेयरों की चाल पकड़ो, साइकोलॉजी पकड़ो, न्यूज पकड़ो, न्यूज की खोज करो, और जो चीज आपके माइंड में आ रही है उस पर विस्तार करो। आप, कई लोग, आपके नजरिए बदल गए होंगे शेयरों को खरीदने बेचने के मेरी वीडियो देखकर। पहले हम टारगेट देखकर वीडियो ले लेते थे, किसी की वीडियो देखकर शेयर। आज वो नहीं होता। आज हमें पता है कि सेल करता क्या है, सेल पहिए भी बना रहा है। आज हमें पता है कि SJVN भैया ये काम कर रहा है। आज हमें पता है किसी भी शेयर को लेने से पहले उसकी हर एक बारीकियां मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से मैं यस बैंक में आपको समझा रहा हूं कि अगर कोई आपको इतना उत्साह करके बता रहा है कि यस बैंक ले लो, इसका नंबर अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, तो भैया अगर मैं कहता हूं कि चलो रिजल्ट अच्छा भी आ गया या रिजल्ट बेकार भी आ गया या रिजल्ट अच्छा आने के बाद 5 रुपये भी भाग गया, तो क्या उस 5 रुपये के लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हो? मेरे हिसाब से आपको संघर्ष समझने के लिए करना चाहिए। कोई आपको खुश करके एक ही शेयर के अंदर बार बार अलग तरीकों से आपको वो चीज़ें समझा रहा हो जो आपको विचलित करती हो और 1-2 बार उसमें तेजी आ जाती हो, तो वो ये शेयर नहीं है भैया। ये यस बैंक जैसे शेयर, ये लंबी अवधि के शेयर हैं जो कई कारणों से मैंने आपको इसके बारे में बताया। बस आप प्रशांत कुमार जी के नेतृत्व, SBI की चीज़ों को समझना और प्रमोटर वाली जो न्यूज़ पहले आई उसे समझना, और जो इसके अंदर बड़े बड़े बैंक जो इसमें स्टेक ले रहे हैं वो समझना। दूसरा, बड़े बड़े जो फंड हाउस इसके अंदर स्टेक ले रहे हैं उसे समझना। और रिजल्ट के बाद आप इसको बहुत ऊपर की तरफ देखने की चाहत में हो तो भैया होगा क्या, उससे सबसे पहले ये चीज़ें समझ लो, वो कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो हर एक रणनीति को आपको समझना है। जैसे JP पावर, JP स्वेट के बारे में कल मैंने आपको समझाया, वो चीज़ें आपको समझ में आई है। 3 दिन लगातार सेल पर वीडियो बनाई है, उस रणनीति को हमें समझना है। उतार चढ़ाव में बिल्कुल भी नहीं हमें खोना है। SJVN की वीडियो और फर्टिलाइजर और ग्रीन अमोनिया पे चीज़ें जो समझाई हैं उस विधि को समझो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यस बैंक की चीज़ें उसकी मजबूती के साथ दूर तक के देखो, और दूर तक नहीं देखोगे तो पास में तो कुछ ना कुछ आपको विचलित करके चीज़ें जाएंगे। किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है मेरे चैनल पर। मैंने काम समझाया है, न्यूज़ समझाई है, साइकोलॉजी समझाई है, धैर्यता दी है, विश्वास दिया है, और विश्वास सिर्फ अच्छे शेयरों में दिया है। नेगेटिव शेयरों में मैं कभी विश्वास नहीं देता। और BCG में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं सर मैं तो बस मंडे ही खरीदूंगा क्योंकि क्या पता ये रिजल्ट दे दे, वो बात की बात है भैया, पहले चीज़ें होने दो। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। अपने द्वारा किया हुआ वाक्य, कार्य, जो भी चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो आपके द्वारा होती हैं। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।